वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण सक्सेना ने कहा कि इको टूरिज्म के अंतर्गत लखनऊ से दुधवा तक पर्यटक वायुसेना का आज सोमवार को शुभारंभ किया गया है। यह सेवा अब निरंतर जारी रहेगी। राज्य मंत्री हवाई पट्टी के शुभारंभ के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व में आयोजित लखीमपुर महोत्सव के दौरान बतौर विशिष्ट अतिथि बोल रहे थे। महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि जयवीर सिंह, मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि दुधवा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। विगत पर्यटन सत्र की अपेक्षा इस बार शुल्क में भी कुछ गिरावट की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि लखीमपुर खीरी जिले की उस तहसील के निवासी हैं जहाँ दुधवा जैसा राष्ट्रीय उद्यान और हवाई पट्टी स्थित है। दुधवा की कैंटीन के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कैंटीन का ठेका ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो बेरोजगार हो, ताकि उसे रोजगार मिल सके और उसके परिवार का खर्चा आसानी से चल सके। कहा कि बड़े और धनाढ्यों को कैंटीन का ठेका बिल्कुल भी न दिया जाए। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के पास ठेका हो तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हवाई पट्टी का संचालन किया गया है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। जहां लखनऊ तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था, वहीं अब समय की बचत करते हुए लखनऊ तक मात्र 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। महोत्सव में थारू नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का मन मोह लिया। मुख्य व विशिष्ट अतिथियों ने काफ़ी सराहना की। कार्यक्रम में उन वनकर्मियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इस दौरान महोत्सव में मुख्यमंत्री सलाहकार खीरी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब व गोला विधायक अमन गिरी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्री जयवीर सिंह जी जो माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, श्री मुकेश मिश्राम प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ, और मेरे बहुत ही अच्छे विभाग के लिए हमेशा अच्छा मशवरा देने वाले श्री अवनीश अवस्थी जी जो सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, श्री संजय श्रीवास्तव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश, श्री रोमी साहनी जी जो हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक है इस क्षेत्र के, श्री अमन गिरी जी माननीय विधायक गोला विधानसभा, श्रीमती रोशन जैकब जी माननीय आयुक्त महोदय लखनऊ मंडल, श्री राम ओला जी चेयरमैन जेट सर्वे। ये वो कंपनी है जिसका हवाई जहाज आज से आना शुरू हुआ है। पहला हवाई जहाज इनका यहाँ पे आया है और अभी बराबर आता रहेगा। यहाँ उपस्थित श्री ललित कुमार वर्मा जी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जिलाधिकारी, श्री प्रखर मिश्रा जी निर्देशक इको पर्यटन, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, विभिन्न विद्यालयों में से उपस्थित अध्यापकगण, छात्र छात्राएं, दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, पलिया खीरी में संचालित विभिन्न इको विकास समितियों के सदस्यगण, पर्यटन क्षेत्र के सदस्यगण, स्थानीय गणमान्य लोग, मीडिया बंधु, प्रमुख एनजीओ, प्रशासनिक व्यवस्था के तैनात अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, खास तौर से उन बच्चियों ने, उन लड़कियों ने जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, दिल को जीतने वाला कार्यक्रम किया। ऐसे बच्चों की मम्मियों ने बड़ी मेहनत की होगी, उनकी मम्मियों के लिए एक बार ताली जोर से बजाइए, मम्मी और टीचर्स ने।
और जोर के भाई ताली, मजा नहीं आया, जोर की होनी चाहिए। साथियों, आज हम दुधवा टाइगर रिजर्व से एयरलाइंस एक एरोप्लेन की सर्विस शुरू की है। लखनऊ से दुधवा तक जो आने में 4 घंटे के लगभग लगते हैं, अब वो 40 मिनट में रास्ता तय होगा। इससे न केवल प्रदेश के बल्कि देश विदेश के लोगों को हमारे दुधवा टाइगर रिजर्व में आने में एक सहूलियत मिलेगी और यहाँ के टाइगर्स का नंबर बहुत बढ़ गया है। आमतौर पर जो टाइगर्स आते हैं 80% को टाइगर से जरूर दर्शन होते हैं कहीं ना कहीं। टाइगर के साथ साथ में यहाँ गेंडे, हाथी, अन्य जानवर, बड़ी संख्या में हिरण मौजूद हैं, बारहसिंगे मौजूद हैं और लोगों का मन लुभाते हैं। तो मैं कहूँगा ये जंगल अपने आप में बहुत रिच है। यहाँ विभिन्न वैरायटीज के पेड़ हैं, काफी घना जंगल है। जिस तरह से आपने सुना होगा फॉरेन कंट्रीज में लोग सनबाथ के लिए खुली जगहों पर समुद्र के किनारे जाते हैं, उसी तरह से ये जगह हमारे ऑक्सीजन बात के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 या 60 रहता है, मतलब यहाँ की हवा इतनी शुद्ध ऑक्सीजन युक्त होती है, जबकि दिल्ली की हवा आज 400 से ज्यादा AQI है। तो वहाँ की हवा प्रदूषित है, लेकिन यहाँ की हवा पूरी तरह से शुद्ध है। तो यहाँ सांस लेने में आराम रहेगा, सांस लेने वालों का दिल दिमाग तरोताजा होगा और जंगल की सैर करेंगे, जानवरों को देखेंगे, अच्छी हवा मिलेगी, जंगल को देखेंगे तो जो लोग यहाँ आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले कुछ समय में हमने यहाँ की एंट्री की टिकट कम किए और उसका परिणाम हुआ कि पिछले साल के मुकाबले दुगने टूरिस्ट आए। और हम फॉरेस्ट विभाग से और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपको कहना चाहते हैं, इस बार भी कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं और इस बार 4 गुनी बढ़नी चाहिए। पिछली बार 2 गुनी बढ़ी, इस बार 4 गुनी बढ़नी चाहिए सदस्यों की संख्या। यहाँ पर जो टूरिस्ट आए उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही यहाँ आसपास के रहने वाले क्षेत्रवासियों का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, उनकी उतना ही अच्छा होगा। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि जितनी भी सफारी चले वो यहीं आसपास के गांव के नौजवानों की हो, ड्राइवर्स हो यहाँ के आसपास के रहने वाले हो, टूरिस्ट गाइड हो वो भी आसपास के रहने वाले हो, कैंटीन हो वो आसपास के महिला समूह को दी जाए और कैंटीन में जो वेटर्स हो वो भी आसपास के हो। इस तरह से यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और ये सब हम उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। ड्राइवर्स को प्रशिक्षित होना है, गाइड्स के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया जाना है। आप कितनी भी अच्छी दवाई, कितना भी अच्छा दिखला दें, लेकिन जब गाइड नमक मिर्च लगा के नहीं समझाता तब तक वो समझ में नहीं आता, मजा नहीं आता। तो गाइड्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने यहाँ के गाइड्स को ट्रेन किया है ताकि वो अच्छी तरीके से बोल सकें। कुछ गाइड्स को ऐसा भी किया है जो अंग्रेजी बोल सके। कोई लोग ऐसे आते हैं जो हिंदी उतनी अच्छी नहीं समझ पाते, उनके लिए अंग्रेजी में समझा सकें। इसी तरह से हमने यहाँ पे कोशिश की है यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिले। तो मैं कहूँगा हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के नंबर 1 टाइगर रिजर्व में है और यहाँ पे टाइगर्स भी बड़े हैं, गेंडे भी बड़ी हैं, हाथी भी बड़े हैं, हिरण भी बड़े हैं, बारहसिंगा भी बड़े हैं और उसके साथ साथ यहाँ वेटलैंड्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ बीच बीच में झील, तालाब है जिन पे बड़ी संख्या में चिड़िया आती हैं। खास तौर से अब जाड़े के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में यह चिड़िया बड़ी संख्या में आती हैं और हमारे टूरिस्ट उनको भी देखने आते हैं और चिड़िया जो है यहीं पे रहती हैं और उसके बच्चे यहीं जो होते हैं उन बच्चों को लेके जाती हैं। तो मैं कहूँगा दुधवा टाइगर रिजर्व और ज्यादा तरक्की होगी, यहाँ पर और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और मैं सभी आम जनता से भी कहूँगा जो टूरिस्ट आए उनके साथ व्यवहार बड़ा संवेदनशील रखो। व्यवहार हर टूरिस्ट के साथ बहुत संवेदनशील रखा जाए और आसपास के लोगों से भी यही कहूँगा उनका पूरे सम्मान से बात की जाए। एक टूरिस्ट अगर आता है वो 10 जगह जाके कहता है भाई दुधवा बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, वहाँ का जंगल बहुत अच्छा है, वहाँ के जानवर बहुत अच्छे, तो दूसरा आदमी कहता हम भी जाके वही देखेंगे। आज आपके यहाँ जितना टाइगर लोगों को दिखता है उतना मध्य प्रदेश या राजस्थान में नहीं दिखता, इसलिए अब लोग दुधवा की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं।
और आप लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ही हो रहा है तो तालियां बजा के जिलाधिकारी जी का धन्यवाद तो कर दो। और रोशन जैकब जी जो कमिश्नर है आपकी, उनका भी धन्यवाद करो। उनकी प्रेरणा से पहली बार लखीमपुर महोत्सव का आयोजन हो रहा है और वो एक नहीं 5-5 जगह पर हो रहा है। कुछ स्थानों पर आज कार्यक्रम में कुछ होने वाला है, लगातार 5 स्थानों पर होगा। इसके लिए मैं जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद की अध्यक्ष अपनी दुर्गा शक्ति नागपाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए, लगातार इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पूरे सभी 75 जिलों में प्रयास के लिए अपने मुकेश मेश्राम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि लगातार इसके लिए हम सबको आज के लखीमपुर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर, महोत्सव के साथ साथ सबसे बड़ा महोत्सव कैथपलिया तक लखनऊ से हवाई सेवाएं लखीमपुर जनपद के लोगों को नहीं, प्रदेश के लोगों को नहीं, विश्व के पर्यटकों को मिलना शुरू हुआ है। तो आपकी यात्रा 4 घंटे की बजाय 45 मिनट की हो गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस पावन अवसर पर मंचासीन हमारे प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना साहब, हमारे माननीय विधायक श्री अमर गिरी जी, माननीय विधायक श्री रोमी सहानी जी, यहाँ मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, हमारे प्रमुख सचिव और पर्यटन के डीजी श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय श्रीवास्तव जी, लखनऊ मंडल की सम्मानित आयुक्त श्रीमती रोशन जैकब जी, आपकी अपनी ऐसी जिलाधिकारी जिनका आईएएस की शुरुआत ही बड़ा तेज तर्रार अधिकारियों में हुई है, ऐसी तेज तर्रार जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, हमारे इको टूरिज्म के डायरेक्टर आईएफएस अधिकारी प्रखर मिश्रा जी, जिले के एडिशनल एसपी भाई नेपाल सिंह जी, और जिनके द्वारा आपको हवाई सेवाएं आज से देने का काम शुरू हुआ है। ये बड़े काम के हैं, इनकी सेवाएं आपको मिलेंगी लगातार जहाज से। ऐसे इस कंपनी के एमडी जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री राम ओला जी, फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व भाई ललित वर्मा जी, यहाँ उपस्थित भाई बीरेन्द्र सिंह जी, आदरणीय नौबत सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी, मंडल अध्यक्ष शशिशंकर शुक्ला जी, अंकुर यादव जी, अभिषेक अवस्थी जी, दीपक तलवार जी, सतीश चौधरी साहब, लोकेश सिंह जी, सोनू चौधरी साहब और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण पूरे लखीमपुर जनपद के पधारे हुए यहाँ भाइयों बहनों, विभिन्न विद्यालयों के उपस्थित छात्र छात्राओं, वो कलाकार जिन्होंने अभी थारू संगीत प्रस्तुत करने का काम किया है, ऐसे सभी कलाकारगण, उपस्थित सभी सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत बहुत सम्मानित साथियों। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। आज सबसे बेहद खुशी की बात है कि हम उस स्थान पर बैठे हैं या AQI का लेवल 50 से नीचे बताया गया है। अभी वन मंत्री जी बता रहे थे, सबसे बड़ी प्रकृति की उपलब्धि तो यही है
दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, लोग गैस चैम्बर में जी रहे हैं और सांस की बीमारी और अन्य अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ग्रसित होना पड़ रहा है। और हम दुधवा नेशनल पार्क के प्रांगण में प्रकृति का वो वरदान प्राप्त कर रहे हैं, या AQI लेवल 50 से नीचे है। इसका मतलब बीमार व्यक्ति भी इस दुधवा नेशनल पार्क के वातावरण में आकर के ये 10-15-20 दिन काट जाएगा तो बिना किसी दवा के भी स्वस्थ होने का काम प्रकृति के द्वारा हो जाएगा। यह सबसे बड़ी चीज है। और जब से आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना का काल आया, उसका सबसे ज्यादा जीवन में संवेदनशीलता, प्रकृति से जुड़ने का जज्बा लोगों में पैदा हुआ है। प्रकृति का प्रेम अपने आप पैदा हुआ है और लोग चाहते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़े। उसमें हमारा दुधवा, कतरनिया, तो लंबी बेल्ट, जो लंबी विभिन्न वन्य जीव के साथ साथ प्राकृतिक आनंद की है, प्रकृति की नदियों की है, प्रकृति से जुड़े हुए तमाम उन चीजों की है जिनसे आज आदमी जुड़ना चाह रहा है। ऐसी जगह पर जब कोई भी हमारा देशी और विदेशी मेहमान आएगा तो निश्चित रूप से उसको तो लाभ होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम उद्योग लगाए जाते हैं, उन उद्योगों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उतना रेवेन्यू कहीं भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता जितना रेवेन्यू पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग राजस्व अर्जित करने के लिए कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। सामान्य तौर पे यह मानना है कि एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। अपार संभावना हमारे उत्तर प्रदेश में है और उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने का काम आज हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बखूबी करने का काम कर रही है। आज हमारा प्रयास है कि इन संभावनाओं को, चाहे इको टूरिज्म के मार्फत हो, एडवेंचर टूरिज्म के मार्फत हो, रिलीजियस टूरिज्म के मार्फत हो या विभिन्न अन्य टूरिज्म के मार्फत हो, अनेक प्रकार से हमारे प्रयास धरातल पर उतारे जा रहे हैं। आज हमारे माननीय विधायक जी को बता रहा, मैं समझता हूँ कोई ऐसा माननीय विधायक नहीं जिसके क्षेत्र में टूरिज्म की कोई न कोई योजना का पैसा न मिला हो और उनकी योजना कोई न कोई स्वीकृत न हुई हो। गोकर्ण नाथ के माननीय विधायक बैठे, इनको भी, हमारे साहनी जी को भी। मैं समझता हूँ प्रदेश में कोई 403 विधानसभा में ऐसी विधानसभा नहीं जहां टूरिज्म के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रयास धरातल पर न उतरे हैं। और आज में खुशी है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार से टूरिज्म के डेस्टिनेशन के साथ साथ उनको सर्किट बनाने का काम किया जा रहा है और उन सर्किट्स को बेहतर कनेक्टिविटी देने का प्रयास है। और बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब हम बाई रोड कनेक्टिविटी, बाई एयर कनेक्टिविटी और बाई वाटर कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार प्रयासरत है। और उसी की शुरुआत आज आपके इस हवाई सेवा की शुरुआत से हुई है। आपके लिए जो यह कनेक्टिविटी मिली है, यह कनेक्टिविटी न सिर्फ देश के पर्यटकों को बल्कि विदेशी मेहमानों को, पर्यटकों को भी आकर्षित करने का काम करेगी। और हमारे विधायक जी तो जब मन करेंगे तो 45 मिनट में लखनऊ, और लखनऊ बैठक करके नाश्ता घर पे करके जाएंगे और लंच जाके घर पे करेंगे, चले जाएंगे। कभी आप लोग कभी भी यहाँ से निकलेंगे 45 मिनट में, 50 मिनट में एक यात्रा लखनऊ की करके वापस आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है कि उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। और हम फख्र और गर्व से कह सकते हैं कि 7.5 सालों में भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से जो कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में नई डेवलप हुई है, उसी का परिणाम है क्या उत्तर प्रदेश, जो बीमारू उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जहां लोग इन्वेस्ट करने के लिए कभी मन नहीं बनाते थे, कहा जाता था दंगों का प्रदेश है, बीमारू प्रदेश है, अपराधियों का प्रदेश है, उस प्रदेश का परफेक्शन बदला है। इन 7.5 सालों में प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की अवधारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश देश के विभिन्न प्रदेशों में
जो डेवलप्ड अपने को प्रदेश, विकसित प्रदेश कहते हैं, उनकी कतार में कई मामले में उनके बराबर खड़ा हुआ है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब उत्तर प्रदेश में होता है तो न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि विश्व भर के तमाम निवेशक एक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को देते हैं।